नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। आज तक के एंकर रोहित सरदाना के निधन के बाद, उनकी मौत के बाद में सोशल मीडिया पूरी तरह से भरा हुआ है उनके निधन के समाचारों से। राष्ट्रपति से लेकर के प्रधानमंत्री से लेकर के तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री, विधायक, सांसद, मंत्री, संतरी, हर कोई उनको अपनी तरफ से श्रद्धांजलि दे रहा है। ऐसे में रवीश कुमार जिन्होंने गोदी मीडिया का नाम दिया, और रोहित सरदाना के बारे में कहा जाता है कि वो गोदी मीडिया के एक हिस्सा थे, और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि रोहित सरदाना गोदी मीडिया के सरगना थे। ऐसे में रवीश कुमार ने रोहित सरदाना के लिए क्या कुछ कहा है, ये आपको बताएंगे। और आपको ये जानकर के आश्चर्य होगा कि रवीश कुमार ने रोहित सरदाना के लिए फेसबुक के ऊपर एक लंबा पोस्ट लिखा है, और उससे भी बड़ा आपको आश्चर्य ये जानकर के होगा कि रवीश ने रोहित के लिए 5 करोड़ रुपए सरकार से मांगे हैं कि 5 करोड़ रुपए आप रोहित सरदाना के घर वालों को दीजिए जिससे उनका काम चल सके। ये रवीश कुमार ने क्यों कहा है, ये 5 करोड़ रुपए किस लिए मांगे हैं, इसके पीछे मकसद क्या है, पूरी खबर आपको तफसील से बताएंगे, क्योंकि एक लंबा पोस्ट रवीश कुमार ने लिखा है, और रवीश इस पोस्ट के जरिए एक बहुत बड़ी समस्या की तरफ भी इशारा कर रहे हैं, और इस मुद्दे के जरिए उसको सुलझाने का भी संकेत दे रहे हैं। इत्मीनान से सुनिएगा। रवीश ने अपने फेसबुक पर एक पोस्ट लिखा है जिसमें लिखा है कि आज तक के एंकर रोहित सरदाना के निधन की खबर से स्तब्ध हूं, दुखी हूं, अचंभित हूं। कभी नहीं मिला, लेकिन टीवी पर देख करके लगता है कि शारीरिक रूप से फिट नौजवान है। ऐसे फिट इंसान के साथ में ऐसी स्थिति क्यों आ गई। और इसके बाद में ये सवाल उठाते हैं इस पैरे के अंदर कि मरीज बहुत ज्यादा हो गए हैं अस्पताल के अंदर, तो क्या डॉक्टर और मरीज के बीच में जो संवाद होना चाहिए, जो बातचीत होनी चाहिए, क्या सही से वो हो पा रही है, या फिर मरीज ही डॉक्टर बन गए हैं। ये यहां पर रवीश कुमार कह रहे हैं। नीचे की दूसरी तीसरी लाइनें आप देखिए। इस वक्त डॉक्टर काफी दबाव में है, मरीज डॉक्टर से भी ज्यादा डॉक्टर हो चुके हैं। तो पहले पैरे में यहां पर ये कहते हैं कि फिट आदमी दिखते थे रोहित सरदाना, मैं कभी मिला नहीं, लेकिन ऐसे व्यक्ति के साथ में ऐसी समस्या क्यों आई, और क्या इसके पीछे ये कारण है कि मरीजों और डॉक्टर के बीच में तालमेल की कमी है, बातचीत की कमी है, ये यहां पर कह रहे हैं। दूसरा फिर उन्होंने लिखा है अपने पोस्ट के अंदर, कई लोग लिख रहे हैं कि आज तक चैनल, हमने भी ये बात उठाई थी और ये रवीश ने भी लिखा है कि आज तक चैनल ने रोहित सरदाना के निधन की पुष्टि की खबर पट्टी तुरंत क्यों नहीं चलाई। तुरंत क्यों आज तक चैनल ने उनके निधन की खबर, ब्रेकिंग न्यूज क्यों नहीं चलाई। 1.5 घंटे बाद में आज तक चैनल ने रोहित सरदाना की खबर की पुष्टि जो है वो की है, उनकी ब्रेकिंग न्यूज चलाई है, उससे पहले उन्होंने नहीं किया। इस पर रवीश कुमार कह रहे हैं कि हो सकता है कि जब ये खबर उनके न्यूज रूम में पहुंची होगी तो बम की तरह से कोई धमाका हुआ होगा, लोग अचंभित रह गए होंगे, और यह भी हो सकता है कि रोहित के घर पर कोई बूढ़ा उनका परिजन हो जिस तक वो बात नहीं पहुंचाना चाह रहे हो, और इसीलिए जो है अगर टीवी के जरिए खबर ब्रेक हो जाती तो हो सकता है कि उनकी स्थिति खराब हो सकती है। ये यहां पर रवीश कुमार जो है वो एक अपना मानवीय स्वभाव पेश कर रहे हैं कि जिस तरह से लोग जो है सवाल उठा रहे थे कि आज तक चैनल ने ऐसा क्यों नहीं किया, आज तक ने तुरंत ब्रेकिंग क्यों नहीं चलाई, तो इस पर उन्होंने एक मानवीय स्वभाव दिखाते हुए, रवीश कुमार ने अपना मानवीय स्वभाव दिखाते हुए कहा है कि हो सकता है कि रोहित सरदाना के घर पर कोई बुजुर्ग शख्स हो और उसको धक्का लग सकता था, और उसको उस धक्के से बचाने के लिए ये खबर जो है वो थोड़ा लेट इसमें लगाई गई होगी। अब इसमें ये सुझाव दे रहे हैं इस पैरे में, ये कमांड देने के बारे में बात कर रहे हैं कि कमांड सेंटर जो है वो बनाया जाना चाहिए, एक कमांड सेंटर बनाया जाना चाहिए, और उस कमांड सेंटर के जरिए मरीज और डॉक्टर के बीच में एक तालमेल स्थापित होना चाहिए, ताकि उस तालमेल के जरिए बता सके कि आपकी कौन सी दवाई लेनी है, कौन सी नहीं लेनी है। क्योंकि कोरोना के समय पर लोग जो है वो किसी की बातों में आकर के कुछ भी दवाई लेना शुरू कर देते हैं, तो वो भी खतरनाक हो सकता है। और इसमें जो है ये आप ये देखिए कि रवीश कुमार ने यहां पर क्या कुछ कहा है। रवीश ने जो कहा है वो उसको भी समझना जरूरी है। ये पहले पैरे में ही आप देखिए, पहले पैरे में इन्होंने कहा है, कोविड से खुद गुजरते हुए खुद जो अनुभव किया है उसे देख करके लगता है कि मरीज और डॉक्टर के बीच में संवाद की कमी है। हमने हफ्ते भर पहले आपको खबर बताई थी कि रवीश कुमार को भी कोरोना हो गया था, लेकिन वो ठीक हो गए हैं, और अपने अनुभव के आधार पर वो कह रहे हैं कि डॉक्टर और मरीज के बीच में तालमेल की कमी है। ये इस पैरे में वो बात कह रहे हैं। अब बड़ी बात
वो कह रहे हैं कि बड़ी दुखद खबर है कि कोविड के दौरान कई पत्रकारों की जान चली गई। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय उन पत्रकारों के बारे में कभी ट्वीट नहीं करता है। आप बताइए कि कितने पत्रकार देश भर में मर गए, सूचना प्रसारण मंत्री ने उन्हें लेकर कुछ किया। उन्हें हर वक्त प्रधानमंत्री की छवि चमकाने से फुर्सत नहीं है। इस देश में एक ही काम है कि लोग मर जाएं लेकिन मोदी जी की छवि चमकती रहे। आप लोग भी अपने घरों में मोदी जी के 20-20 फोटो लगा लें, रोज साफ करते रहें, उनका फोटो चमकता रहे, उसे ट्वीट कीजिए ताकि उन्हें पीछे कुछ सुकून हो सके कि मेरी छवि हर घर घर में चमकाई जा रही है। रवीश यहां पर कह रहे हैं कि रोजाना सैकड़ों हजारों पत्रकारों की भी मौत हो रही है, लेकिन क्या कभी सूचना प्रसारण मंत्रालय ने उस पर कोई संज्ञान लिया? और सूचना प्रसारण मंत्रालय का केवल एक काम रह गया है कि मोदी की छवि को कैसे चमकाया जाए। अब रोहित सरदाना के लिए रवीश कुमार 5 करोड़ रुपए की राशि मांग रहे हैं। वो क्यों मांग रहे हैं, ये पैरा उसमें जवाब देता है। इस पैरे को आप ध्यान से सुनिए। रोहित सरदाना को श्रद्धांजलि, उनके परिवार के बारे में सोच रहा हूं, कैसे उभरेगा इस हादसे से, और ऐसे हादसे से भला कौन उभर पाता है। भारत सरकार से मांग करूंगा कि रोहित सरदाना के लिए 5 करोड़ का चेक दें और वो भी तुरंत दें, ताकि उसके परिवार को किसी तरह की दिक्कत ना आए। सरकार को पत्रकारों की मदद करने से पीछे नहीं हटना चाहिए, बिल्कुल दूसरे पत्रकारों को भी दे, कम से कम इसी बहाने शुरुआत तो होनी चाहिए। यहां पर रवीश कुमार कह रहे हैं कि सरकार तुरंत 5 करोड़ रुपए का चेक रोहित सरदाना के परिवार को दे। ये रवीश कुमार यहां पर कह रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि चलो इसी बहाने ही सही एक शुरुआत हो जाएगी और दूसरे पत्रकारों को भी मिलना चाहिए। जिन पत्रकारों की कोविड से मौत हुई है उनके लिए सरकार क्या सोच रही है, आज तक के रोहित के सहयोगियों को इस दुख खबर की सहन करने की ताकत दे। यहां पर रोहित कह रहे हैं कि दूसरे जो पत्रकार मरे हैं उनको भी मिलना चाहिए, और सोचिए कि उनके लिए सरकार ने क्या किया है। और आज तक में उनके जितने भी आज तक चैनल में उनके जितने भी सहयोगी थे उनको ये दुख सहने की शक्ति मिली। तो यानी इशारों ही इशारों में रोहित सरदाना को 5 करोड़ रुपए की चेक दिलवाने के बदले रवीश कुमार ने उन तमाम पत्रकारों की आवाज भी उठाई है, उनकी मांग भी उठाई है कि सोचिए कितने 16 पत्रकार, केवल 16 पत्रकार केवल अकेले शहर लखनऊ में उनकी मौत हो गई है इसी कोविड में, इसी दूसरी लहर के अंदर। यानी 3 हफ्ते के अंदर 16 पत्रकार केवल लखनऊ शहर में मर गए। अगर पूरे देश का आंकड़ा निकाला जाएगा तो हजारों की संख्या में पत्रकार मर चुके हैं। अब रवीश ये कह रहे हैं कि 5 करोड़ रुपए का चेक देने की जो है वो एक मुहिम चलाई जानी चाहिए ताकि और पत्रकारों को भी इसका फायदा मिल सके। ये देखिए आप, और एक और दिखाते हैं आपको खबर। ये लिस्ट आप देख लीजिए कि कौन कौन से पत्रकार हैं। इसमें इंडिया टुडे के भी हैं, पैनर के भी हैं, फ्रीलांस भी हैं, राज सत्ता के भी हैं, दैनिक जागरण के भी हैं, अमर उजाला के भी हैं, हिंदुस्तान के, पंजाब केसरी, तमाम जो चैनल है, अखबार है, उन सब के पत्रकारों के नाम यहां पर लिखे हुए हैं। और ये केवल लखनऊ शहर में जो है वो इन पत्रकारों की मौत हुई है। अब आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। ये तस्वीर आदित्य तिवारी ने ट्वीट किया है और इसमें क्या लिखा है, पत्रकार की अंतिम विदाई करने घर का कोई न पहुंचा तो यूपी पुलिस ने फर्ज निभाया, दिया कंधा सैल्यूट। मृतक चंदन प्रताप पुत्र एनपी सिंह लवारिस को अंतिम विदाई देते हुए एसआई दयाराम साहनी, अरुण यादव, राजेंद्र बाबू, प्रशांत सिंह थाना गोमती नगर लखनऊ बैकुंठ धाम पहुंचे। तो एक पत्रकार जिसकी मौत हुई, जिसका नाम रोहित सरदाना है, उसके लिए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और तमाम मुख्यमंत्री, विधायक, सांसद हर कोई ट्वीट कर रहा था, हर कोई श्रद्धांजलि दे रहा था। लेकिन कुछ एक ऐसे छोटे छोटे पत्रकार भी हैं जिनको उनके घर वाले तक लेने नहीं आए। इतनी गुमनाम जिंदगी भी वो लोग जीते हैं। और इसीलिए ये रवीश कुमार ने जो है वो आवाज उठाई है कि 5-5 करोड़ रुपए हर किसी को मिले ताकि उनके परिवार वाले, उनकी जिंदगी भी सुरक्षित हो सके। ये यहां पर रवीश कुमार कह रहे हैं। और रवीश कुमार ने आखिरी में चलते चलते जो है, जो लोग रोहित सरदाना के नाम पर गाली दे रहे हैं, उनकी पत्रकारिता को कर रहे हैं, उनको भी जो है वो रवीश कुमार ने एक संदेश दिया है उनके लिए। यहां पर क्या लिखा, स्पेशली लिखा है रवीश कुमार ने, इसलिए आपको बता रहे हैं। नोट, जो लोग रोहित के निधन पर अनाप शनाप कहीं पर भी लिख रहे हैं, उन्हें याद रखना चाहिए फर्ज इंसान होने का है और यह फर्ज किसी शर्त पर आधारित नहीं होता।
तो इंसान बनिए, अपनी भाषा में मानवता और इंसानियत लाइए। इतनी सी बात है, अगर समझ नहीं सकते तो अफसोस, विनम्र बनिए, इससे बड़ा कुछ नहीं है। किसी को नहीं पता कि कौन किससे बिछड़ जाए, सारे झगड़े और हिसाब किताब फिजूल के हैं इस वक्त। जो बात हम आपको लगातार कह रहे हैं पिछले 1-1.5 महीने से कि किसी की कोई गारंटी नहीं है कि कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, और वही बात रवीश कुमार कह रहे हैं कि इस वक्त में ये सारे हिसाब किताब करना, किसी को अनाप शनाप कहना, किसी के साथ में झगड़ा करना, ये फिजूल के हैं, क्योंकि किसी की कोई इस वक्त में किसी की कोई गारंटी नहीं है, ये रवीश कुमार कह रहे हैं। तो बहरहाल रवीश ने एक लंबा पोस्ट लिखा, अपनी तरफ से श्रद्धांजलि दी, 5 करोड़ रुपए की मांग रखी, और उस मांग के पीछे क्या मकसद है ये देश के तमाम पत्रकार समझ गए होंगे, और इसीलिए रवीश कुमार का नाम रवीश कुमार है, क्योंकि रवीश कुमार एक लंबी लाइन खींचते हैं, उनकी लाइन को काटना बेहद मुश्किल काम है, और उन्होंने रोहित का नाम लेते हुए एक लंबी लाइन खींच दी है कि आप तमाम पत्रकारों को, सूचना प्रसारण मंत्रालय को कहा है कि आप तमाम पत्रकारों को 5-5 करोड़ रुपए दीजिए ताकि उनकी जिंदगी आराम से चल सके, उनके पीछे जो परिवार रह जाता है वो आराम से रह सके। बहरहाल रवीश कुमार ने रोहित सरदाना के लिए जो कहा है, 5 करोड़ रुपए की जो मांग रखी है, उसको लेकर के आपकी राय क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।